नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को, इस जानकारी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और यदि हाँ, तो इन दिनों में वो किन किन अवस्थाओं से गुजरती है? ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे समझना एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस लौटती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया होता है। परंतु ऐसा क्यों होता है? क्या आत्मा को अपनी मृत्यु का बोध होता है? क्या वो अपने परिवार के शोक, विलाप और आंसुओं को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के पश्चात आत्मा को उसके कर्मों का फल किस प्रकार प्राप्त होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं मृत्यु के देवता धर्मराज यम ने एक बार देवर्षि नारद को दिया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा की ये यात्रा केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ की प्रक्रिया होती है। इस कथा के माध्यम से हम आपको वही रहस्य सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को बताया। एक ऐसी कथा जो मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में हमारी सहायता करती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने अपने कर्तव्यों में संलग्न थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद ने यमराज को सादर प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे हैं। कहिए, कैसे आना हुआ है? नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रणाम धर्मराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न कर दिए हैं। यमराज ने जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी की ओर देखा और बोले, कौन से प्रश्न है देवर्षि? कृपा बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक में था तब मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारजन और संबंधी गहरे शोक में डूबे हुए थे। वे सभी विलाप कर रहे थे और कुछ लोग तो विभिन्न उपाय भी कर रहे थे ताकि उस मृत व्यक्ति की आत्मा पुनः लौट आए। ये दृश्य देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठ खड़े हुए। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। नारद जी आगे बोले, हे धर्मराज, मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। मेरे मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला, क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा घर वापस लौटती है? और दूसरा, मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वो सच में होता है या केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत ही गंभीर और महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, ये प्रश्न अत्यंत ही गंभीर है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझकर हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सके। यमराज कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करता, प्रातः सायं पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण किया करता था। उसके परिवार में उसके पिता, उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। उसकी माता का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। ये घटना मोहन के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, किंतु उसके मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में अपने घर लौटती है?
और यदि लौटती है तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मोहन एक आध्यात्मिक यात्रा पे निकल पड़ा। अनेक गांवों और घने जंगलों से होते हुए वो अंततः एक आश्रम पहुंचा, जहां पर एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान थे। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये सत्य है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस लौटती है? संत मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं इस यात्रा के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, इस यात्रा में तुम्हें अनेक अद्भुत अनुभव होंगे। मार्ग में जो कुछ भी घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्य को समझने में सहायता करेगा। गुरु के आदेशानुसार मोहन जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और अधिक घना और रहस्यमय होता चला गया। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा में थपेड़ों के साथ भयावह प्रतीत हो रही थी। जंगल का ये भयंकर और रहस्यमय मार्ग उसे भयभीत अवश्य कर रहा था, किंतु उसके हृदय में उठ रही उसकी जिज्ञासा उससे कहीं अधिक प्रबल थी। वो निडर होकर आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, किंतु ये कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सर्पों की भांति लहराती प्रतीत हो रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी मानवीय मुखाकृति का आभास हो रहा हो। जैसे ही मोहन उसके समीप पहुंचा, ये क्या? वो वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, ठहरो हे मानव, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मोहन स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, किंतु वो भयभीत नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं और उन्हीं के उत्तर खोजने के लिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तो योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के विषय में बता सकता हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे सकोगे तभी मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। मोहन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और कहा, हे महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। पीपल का वृक्ष मंद मुस्कान के साथ बोला, सुनो हे मानव, ये पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब मैं जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? मोहन ध्यानपूर्वक सुनकर गहन विचार में पड़ गया। ये पहेली साधारण नहीं थी। कुछ क्षणों तक उसके मन में अनेक वस्तुओं के विचार आए, किंतु तभी उसका ध्यान उस वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वो प्रतिदिन अपने घर में हवन और पूजा के समय करता था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास के साथ बोला, इसका उत्तर तो कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तब वो काला होता है, जलने पर वो लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही मोहन ने उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर तीव्र वायु बहने लगी और वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य कहा है वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के विषय में बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल का वृक्ष आगे बोला, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की अवस्था में प्रवेश करती है। उसे ये समझ में ही नहीं आता है कि वो देह से मुक्त हो चुकी है या अभी भी किसी बंधन में है। मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे आत्मा की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। मोहन एकाग्रता से सुन रहा था, किंतु उसके मन में जिज्ञासा
और अधिक प्रबल हो उठी। उसने हाथ जोड़ के पूछा, हे महावृक्ष, कृपया विस्तार से समझाइए, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा क्या अनुभव करती है? पीपल के वृक्ष ने गहरी सांस ली, मानो किसी प्राचीन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर बोला, जब मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, किंतु पहले एक क्षण में उसे ये बोध नहीं रहता है कि वो देह से मुक्त हो चुकी है। वो स्वयं को जीवित ही मानती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग जाए, परंतु उसे ये भान न हो कि वो जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। मोहन ने विस्मय से पूछा, क्या आत्मा अपना मृत शरीर देख पाती है? पीपल ने उत्तर दिया, हाँ, अनेक बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वो अपने परिवारजनों को रोते बिलखते देखती है। वो उनसे बात करने का प्रयास करती है, उन्हें छूना चाहती है, किंतु कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता है, कोई उसके स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाता। ये आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ा और भ्रम का क्षण होता है। इन प्रारंभिक घंटों में आत्मा का मोह अपने घर और परिवार से सबसे अधिक जुड़ा रहता है। वो आत्मा अपने प्रियजनों के आसपास ही भटकती रहती है। अनेक आत्माएं अपने ही घर में रुकी रहती है, अपने परिवारजनों को देखती है, किंतु कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। कभी कभी आत्मा को ये आभास भी होता है कि वो अभी जीवित है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, परंतु जब वो भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वो उसे ग्रहण नहीं कर सकती है। जब वो अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो अनुभव करती है कि वे उसके अस्तित्व को महसूस ही नहीं कर पाते। ये अवस्था आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। मोहन की आंखों में विस्मय और करुणा एक साथ झलक उठे। उसने विनम्रता से पूछा, हे महावृक्ष, क्या आत्मा को इस अवस्था में अपने कर्मों का भोग भी आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और अधिक गंभीर हो गया। उसने कहा, हाँ वत्स, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का स्मरण होने लगता है। यदि उसके जीवन में शुभ कर्म अधिक हो रहे हो तो उसे भीतर से शांति का अनुभव होता है, किंतु यदि उसने अधर्म किया हो, किसी का हृदय दुखाया हो, अन्याय किया हो, तो वो भीतर से पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का भार अनुभव होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत हो जाती हैं कि वे अपने घर के भीतर ही अटक जाती है, यहाँ तक कि जब उनका शरीर दाह संस्कार द्वारा जला दिया जाता है तब भी वे उसी स्थान पर भटकती रहती है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ, भगवान का स्मरण और आत्मा के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि वो अपने मोह को त्याग कर अपनी आगे की यात्रा पे बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि वो अब इस संसार का अंग नहीं रही है, किंतु तब तक उसका मोह इतना प्रबल हो चुका होता है कि वो बार बार अपने घर लौट आती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन विशेष पूजा की जाती है और आत्मा के लिए पिंड दान किया जाता है, जिससे वो शांति के साथ अपनी आगे की यात्रा पे अग्रसर हो सके। इतना कहकर पीपल का वृक्ष कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। मोहन पूरी तरह से स्तब्ध था। अब उसे ये भली भांति समझ में आने लगा था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और गूढ़ यात्रा का प्रारंभ होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वो मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दे। पीपल ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, हे वत्स, यदि तुम वास्तव में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हें और भी गूढ़ सत्य ज्ञात होंगे। मोहन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और दोबारा पुनः अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चला। जंगल अब और अधिक घना होता जा रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी और चारों ओर एक रहस्यमय शांति व्याप्त हो गई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। ये कौवा साधारण पक्षियों से कहीं अधिक बड़ा और अद्भुत था।
उसकी आंखें जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा प्रफुटित हो रही थी। मोहन उसके समीप गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवे ने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा, वत्स, तुम कौन हो और इस गहन वन में क्या खोज रहे हो? मोहन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पे निकला हूँ। अब तक मैंने ये जाना है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, किंतु मैं ये समझना चाहता हूँ कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा वत्स, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का समाधान करना होगा। यदि तुम इसका सही उत्तर दे सकोगे तभी मैं तुम्हें मृत्यु के इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। तब मोहन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। पूछिए प्रभु। कौवे ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी न किसी बंधन से जुड़ा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? मोहन कुछ क्षण चिंतन में डूब गया। उसके मन में अनेक विचार आए, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, किंतु इन सब में सबसे प्रबल बंधन कौन सा है? गहन विचार के बाद उसने उत्तर दिया, मोह। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। वो अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाता रहता है। कौवा मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर वापस लौटने का रहस्य समझाता हूँ। कौवे ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और गंभीर स्वर में बोला, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर का त्याग करती है तो कुछ क्षणों के लिए वो स्वयं को मुक्त अनुभव करती है, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल उत्पन्न होने लगती है। ये हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों की स्मृतियां व्याकुल करने लगती है। मोहन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कौवे ने आगे कहा, जब शरीर का दाह संस्कार होता है तब आत्मा वहां से अलग हो जाती है, किंतु उसका मोह समाप्त नहीं होता। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला अनुभव करती है। उसे लगता है कि वो अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है, किंतु जैसे ही वो प्रयास करती है उसे ये बोध होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता है, कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता है। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा इस अवस्था में अत्यंत दुखी होती है? कौवे ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ वत्स, आत्मा अत्यंत दुखी होती है। वो अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चे के सिर पे हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, किंतु वो केवल एक छाया बन के रह जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार के मोह से मुक्त होने में सहायता मिलती है। मोहन की आंखें नम हो गई थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा सदा के लिए अपने घर में ही भटकती रहती है? कौवे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, किंतु जो आत्माएं अपने जीवन में अत्यधिक मोह में बंधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार, अपनी इच्छाओं और अपने अधूरे कार्यों के कारण अपनी आगे की यात्रा में विलंब करती हैं। उन्हें ये स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वे इस संसार का हिस्सा नहीं रहे हैं। यही कारण है कि मृत्यु के पश्चात परिवारजनों को आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से कर्मकांड करने चाहिए, जिससे कि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा पे अग्रसर हो सके। कौवे ने मोहन की ओर देखा और कहा, अब तुम ये जान चुके हो कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों वापस लौटती है। ये मोह ही है जो आत्मा को पुनः इस संसार की ओर खींच लाता है। किंतु अब तुम्हें अपनी आगे की यात्रा करनी होगी,
क्योंकि अभी भी अनेक रहस्य शेष हैं। मोहन ने कौवे के चरणों में सिर झुकाया और बोला, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। तब कौवे ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम वास्तव में ये जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आगे की यात्रा निरंतर जारी रखनी होगी। आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। जाओ, आगे बढ़ो। मोहन ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। अब मोहन अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव पे पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगा था। वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त थी। पक्षियों का मधुर कलरव, मंद मंद बहती शीतल हवा और चारों ओर फैली हरियाली, ये स्थान किसी दिव्य लोक का आभास करा रहा था। तभी उसकी दृष्टि सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पे पड़ी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश प्रफुटित हो रहा था और उसकी आंखों में गहन करुणा तथा अपार ज्ञान की झलक थी। मोहन ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस यात्रा पे निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान अवश्य दूंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। मोहन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोला, हे माता, कृपया मुझसे प्रश्न पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य अपने जीवन में अनेक वस्तुएं संजोता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, किंतु बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। मोहन गहरे चिंतन में डूब गया। उसने अपने मन ही मन सोचा, धन यही छूट जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, प्रतिष्ठा भी नश्वर है, फिर वो कौन सी वस्तु है जो आत्मा के साथ जाती है। कुछ क्षणों के विचार के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। हाँ, कर्म ही मनुष्य के उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं, किंतु अच्छे या बुरे कर्म आत्मा के साथ जाते हैं और उसकी आगे की यात्रा का निर्धारण करते हैं। गौ माता मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाने लगी। तुमने सही उत्तर दिया है वत्स। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की यात्रा के तीसरे चरण का रहस्य बताती हूँ। गौ माता ने नेत्र मूंद लिए। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैलने लगी। गहन स्वर में उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जब आत्मा मृत्यु के पश्चात अपने मोह से मुक्त हो जाती है तब उसका सामना अपने ही कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो शुभ कर्म उसने किए होते हैं वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं और जो अशुभ कर्म किए होते हैं वे उसे अंधकार की ओर ढकेलते हैं। मोहन एकाग्रता से सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर शुभ कर्म किए हो, दान, गौ सेवा, भजन, सत्संग और परोपकार, तो वो शीघ्र ही स्वर्ग की ओर अग्रसर होती है। वहाँ उसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है, जहाँ न पीड़ा होती है न दुख होता है। किंतु यदि उसने पाप कर्म किए हो, अत्याचार, छल, क्रोध, अहंकार और हिंसा, तो उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, जहाँ उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य पूर्णतः निश्चित हो जाता है? गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसे अपने कर्मों को सुधारने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। वो पुण्य अर्जित कर सकता है, धर्म के मार्ग पे चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने जीवन काल में संचित किया होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जब मनुष्य गौ माता की सेवा करता है तब उसके पापों का नाश होता है। गाय केवल एक पशु नहीं है, वो स्वयं धर्म का प्रतीक है। उसके स्पर्श मात्र से पाप क्षीण होते हैं और उसकी सेवा से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता ने आगे समझाया, वत्स,
जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है तब उसे ज्ञात होता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया। जो आत्माएं पवित्र होती है वे आनंद पूर्वक आगे बढ़ती है, किंतु जो पापी आत्माएं होती है वे भय से कांप उठती है। वे सोचती हैं कि यदि उन्हें दूसरा जन्म मिल जाए तो वे अपने जीवन को सुधार लेंगी, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोहन की आंखों में चिंता की झलक दिखाई देने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दूंगा ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यमलोक की यात्रा न करनी पड़े। गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे तुम्हें और भी गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। जाओ और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। मोहन ने श्रद्धापूर्वक गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और पुनः अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर अग्रसर हो गया। अब मोहन की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। चलते चलते वो एक विशाल नदी के तट पे पहुंच गया। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। कहीं उसका जल शीतल और निर्मल प्रतीत हो रहा था तो कहीं वो रक्त और अग्नि की लपटों से युक्त दिखाई दे रही थी। नदी के तट पर एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से संपूर्ण वातावरण अलौकिक हो उठा। वे सौम्य भी थी और प्रभावशाली भी, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। मोहन ने श्रद्धा से झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी मुस्कुराई और मधुर स्वर में बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा पे आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य अवश्य बताऊंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाया। हे माँ, कृपया मुझसे प्रश्न पूछिए। देवी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ वत्स, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मोहन कुछ क्षण चिंतन में डूबा रहा। फिर उसने उत्तर दिया, माँ, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि वो इस शरीर और इस संसार को स्थायी समझ लेता है। वो मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है, किंतु जब मृत्यु का समय आता है तब उसे बोध होता है कि ये सब नश्वर है और केवल आत्मा ही अमर है। देवी मुस्कुराई और बोली, वत्स, तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के रहस्य का ज्ञान दूंगी। देवी ने समझाया, वत्स, ये वैतरणी नदी है। ये यमलोक और पितृलोक के बीच बहती है। ये आत्मा की अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं वे इसे सहज ही पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं, किंतु जिन्होंने पाप और अधर्म का आचरण किया होता है उनके लिए ये नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें फंस जाते हैं और छटपटाते रहते हैं। मोहन भय और विस्मय के साथ उस दृश्य को देख रहा था। उसने प्रश्न किया, हे माँ, आत्मा के लिए ये नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तब देवी ने उत्तर दिया, वत्स, ये नदी आत्मा के संपूर्ण जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने गो सेवा, दान, पुण्य और धर्म का पालन किया होता है उनके लिए ये नदी निर्मल जल की शांत धारा बन जाती है। वे इसे पार करके मोक्ष या स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, किंतु जिन्होंने अधर्म, पाप और अन्याय किया होता है उनके लिए ये नदी भयंकर यातना का स्थान बन जाती है। वे इसमें तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पापों का क्षय नहीं हो जाता है। मोहन ये सुनकर गंभीर हो गया। उसने पुनः पूछा, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कोमल स्वर में समझाया, वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और शुभ कर्मों के आधार पर ही इस नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म कर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले इसे सहज ही पार कर जाते हैं। विशेष रूप से गौदान और गौ सेवा करने वालों के लिए ये नदी सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता स्वयं धर्म का प्रतीक है। जो उनकी सेवा करता है वो अपने पापों का नाश कर सकता है। मोहन ये सुनकर चकित रह गया। उसने एक और प्रश्न किया, हे माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में शुभ कर्म ना करे तो क्या वो कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता है? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कर्म के नियम से संचालित होता है।
यदि आत्मा वैतरणी नदी को पार कर लेती है तो वो स्वर्ग की ओर बढ़ जाती है, और यदि नहीं तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। जो आत्माएं इस नदी को पार नहीं कर पाती हैं, वे भटकती रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाती है। उन्हें अनेक जन्मों तक कष्ट सहना पड़ता है। मोहन की चेतना पूर्णतः जागृत हो चुकी थी। उसने देवी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान प्रदान किया है। अब मैं अपने जीवन को और अधिक पवित्र बनाऊंगा, ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ, ताकि लोग मृत्यु से पहले जीवन के सत्य को समझ सके। मोहन ने पुनः देवी को प्रणाम किया और उस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेटकर लौट पड़ा। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को आत्मा के 13 दिनों के रहस्य की संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर वापस लौटती है, कैसे वो अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। यमराज के वचनों को सुनकर नारद जी के सभी संदेह समाप्त हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, आपकी ये दिव्य कथा सुनकर मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूर्ण करती है। मैं इस सत्य का प्रचार प्रसार करूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और धर्म के मार्ग पर चल सके। यमराज ने नारद जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवर्षि, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करे तो वे मोह माया से मुक्त होकर सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। जाओ और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। तो प्रिय मित्रों, यदि आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इसे लाइक अवश्य करें। इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं रहस्यमय कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब अवश्य करें। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण भगवान। जय श्री राम।